Assalamualaikum ADP. Today we are going to discuss about the structure and function of cell wall. And firstly, occurrence of cell wall. Cell wall कहाँ पाई जाती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स. इसके अलावा बेटा ये प्रोकैरियोट्स में और फंजाई में भी मौजूद है. देन इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे. इट इज़ सिक्रीटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल. एंड व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म ये हमने अपने बेटा पहले लेक्चर में डिस्कस किया था. आपको रिमेंबर याद होगा क्या था डेफिनेशन प्रोटोप्लाज्म की. द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल दैट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. अगर किसी ने पहले याद नहीं किया तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लें. तो सेल वॉल कहाँ कैसे बनती है. सेल वॉल सिक्रीट की जाती है बाय द प्रोटोप्लाज्म और यू कैन से दैट लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल. फिर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी थिकनेस जो है मुख्तलिफ सेल्स में प्लांट के और इसके अलावा बाकी भी ऑर्गेनिजम्स के क्या है वेरी करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, एक दूसरे से अलग होती है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो 3 मेन लेयर्स पर मुश्तमिल है और ये बात बेटा याद रखें कि इन तीनों लेयर्स का हर सेल में होना ज़रूरी नहीं है. बहरहाल कौन सी 3 लेयर्स हैं. प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लैमेला. अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों को डिटेल में वन बाय वन. सबसे पहले मिडल लैमेला क्योंकि ये सभी में मौजूद होगा. It is to be found first between the primary walls of the neighboring cells. That is very important. दो नेबरिंग जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स के दरमियान में ये होगा. इट मीन्स इसका एक्चुअली फंक्शन क्या है, ये वहाँ पे क्यों मौजूद है, क्योंकि ये सीमेंटिंग मटेरियल है. ये क्या करता है, दो सेल्स को जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनको आपस में होल्ड किए रहता है. उन दोनों हेल्थ सेल्स को आपस में इकट्ठा रखना, पकड़े रखना, होल्ड किए रहना इसका फंक्शन है. और इसका इसलिए कहते हैं कि इसका मटेरियल क्या है, सीमेंटिंग है. जैसे हम दो ईंटों को आपस में जोड़े रखने के लिए दरमियान में सीमेंट अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन करता है. सो मिडल लैमेला नाम से भी पता चल रहा है ये मिडल में है, दरमियान में है दो प्राइमरी वॉल्स के. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी वॉल को. अब प्राइमरी वॉल क्या है. प्राइमरी वॉल बेटा ये तमाम सेल्स में मौजूद होगी और किससे कंपोज होती है वो डिस्कस करें. इसकी कंपोजिशन क्या है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज. यहाँ ये याद रखें बेटा सेलुलोज जो है वो मेन कंपोनेंट है प्राइमरी वॉल का. इसके अलावा कुछ डेपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो पेक्टिन की भी होगी और हेमीसेलुलोज भी होंगे. तीनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन प्लस अदर कंपाउंड से बनते हैं. ठीक है. अब सेलुलोज मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट उसमें कैसी होती है. सेलुलोज मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो शो करते हैं और ये डेपोजिशन जो है वो इसी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होती है. मैं आपको इसकी थोड़ी डायग्राम जो है अगर वो दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. हम डिस्कस करें. ये देखें, ये यहाँ पे इस डायग्राम में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो नुमाया हो रही है. आप ये देखें यहाँ पे राइट एंगल जो है वो एक दूसरे के साथ सेलुलोज के जो फाइबर्स हैं वो लिंक किए हुए हैं. ये अगर ये मैं पिक ले सकूं तो ये देखें राइट एंगल यहाँ से ये इस तरह से और फिर इसी के राइट एंगल सेकेंडली कुछ यूं करके. तो इट मीन्स ये इसकी अरेंजमेंट क्या हो गई, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होगी. और जो भी डेपोजिशन होंगी पेक्टिन और हेमीसेलुलोज की वो यहाँ पे ये जो इसके ब्लॉक से और स्क्वायर से बन जाएंगे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से. वहाँ पे क्या आ जाएगी, डेपोजिशन हो जाएगी और इस डेपोजिशन से क्या जो है वो डेवलप हो जाती है, प्राइमरी वॉल डेवलप हो जाती है. ठीक है. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे, अगेन वापस जाते हैं अपने प्राइमरी वॉल की डिटेल में. जो हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे उसमें जी हमने पढ़ लिया कि कॉम्पोजिशन जो है वो सेलुलोज है, सम डेपोजिशन पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, 3 चीज़ें इसमें मौजूद हैं. उसके बाद हमने इसकी अरेंजमेंट डिस्कस कर ली कि फॉर्मेशन में इसकी अरेंजमेंट कैसी है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है. और जो मैंने इन दोनों से पहले आपके साथ शेयर किया था कि प्राइमरी वॉल जो है वो तमाम ग्रोइंग सेल्स में मौजूद है. तो ये ट्रू वॉल है. ट्रू वॉल क्यों है, क्योंकि न्यू ग्रोइंग सेल्स में जो वॉल डेवलप होती है वो क्या होती है, प्राइमरी. और ये यूनिवर्सल है, सभी में मौजूद होगी. उसके बाद आ गया सेकेंडरी वॉल. जो मैंने कहा आपसे कि कुछ सब में होना ज़रूरी नहीं है, तो वो सेकेंडरी वॉल है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि सभी में इसका होना ज़रूरी नहीं है. सेकेंडरी वॉल क्या है, ये प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे डेवलप होती है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के प्राइमरी के बाहर सेकेंडरी बनेगी या अंदर बनेगी. तो आपने अच्छे से याद रखना है कि सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल की इनर साइड पे डेवलप होती है. और ये क्या होती है जी, ये थिक होती है एंड रिजिड होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वॉल. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि प्राइमरी वॉल ज़रा बारीक सी है और ये उसकी निस्बत क्या है, मोटी है.
उसके बाद इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये किन के मिलने से बनती है, हम वो डिस्कस करेंगे। केमिकल इट इज़ कंपोज ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सीज, क्यूटिन एंड लिग्निन। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ओके, सिलिका हो गया, यू नो दैट। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे वो है लिग्निन। लिग्निन बेटा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड यू कैन से दैट इट फॉर्म्स अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, यानी ये वहाँ पे मौजूद है, इसकी वजह से क्या है, सेल वॉल थिक भी होगी और इसी की वजह से उसमें रिजिडिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं अदर सेल वॉल्स की कॉम्पोजिशन के बारे में। अदर सेल वॉल्स यानी अभी तक हमने जो डिस्कस की सेल वॉल वो प्लांट की सेल वॉल थी। अब मैंने इसके अलावा आपको कहा था प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होती है, तो प्रोकैरियोट की सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से बनेगी, उसमें सेलुलोज नहीं होता, उसमें जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल है दैट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। अब इसको आप अच्छे से याद रखिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, ओके। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है, दैट इज़ ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और उसका सेकंड नेम क्या है, म्यूरिन। और अक्सर म्यूरिन के नेम से ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एंड थर्ड वन जिसके बारे में मैंने कहा था जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, प्लांट, प्रोकैरियोट एंड फंजाई। तो फंजाई की सेल वॉल जो है वो किससे बनती है, फंजाई की सेल वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑफ काइटिन, ये काइटिन से बनी हुई है। तो यहाँ पे हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल वॉल डिस्कस किया कि जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल पाई जाती है उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है और सेल वॉल जो है वो कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है या उसकी थिकनेस या रिजिडिटी के बारे में। अच्छा, जो मैंने आपको लास्ट में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि पूछा जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल इनर साइड पे डेवलप होती है या आउटर साइड पे, तो यहाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी इसको बहुत क्लियर कट दिखाया गया। अगर आप यहाँ नोटिस करो तो क्या है कि सबसे आउटर जो है हमें कौन सी दिखाई गई, सबसे आउटर जो है वो है मिडल लैमेला, ठीक है, यहाँ ये नोट करें, ये है हमारे पास दरमियान में मिडल लैमेला। अगर मैं इसको ये क्लिक कर लेती हूँ, चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिखाया गया, मिडल लैमेला दिखाया गया जो कि ये दरमियान में ब्लैक कलर का है। उसके बाद यहाँ पे हमें मिडल लैमेला जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल था उसकी आउटसाइड जो है वो दिखाएगी प्राइमरी वॉल्स, जो नेबरिंग सेल्स की वो प्राइमरी वॉल्स, ये यहाँ पे नोट करें आप, रेड कलर की दिखा दी हैं प्राइमरी सेल वॉल, दो नेबरिंग सेल्स की दिखाई गई हैं दोनों तरफ मिडल लैमेला के, एक साइड पे रेड कलर और दूसरी साइड पे रेड कलर, ठीक है। उसके बाद हमें दिखा देगी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किस कलर में दिखाई जा रही है, येलो कलर में। अगर आप नोट कर रहे हैं तो येलो कलर में क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है, दैट इज़ मोर थिक एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सेल वॉल एंड ऑफ कोर्स रिजिड भी होती है। उसके बाद हमें क्या दिखाया जा रहा है, उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाई गई, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लाइट ब्लू कलर में आपको दिखा दी, स्काई कलर में। अब आप नोट करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस साइड पे क्या होगा, मटेरियल होगा ऑल द सेल का। तो फिर हमारी सेकेंडरी सेल वॉल किधर डेवलप हुई, सेल की तरफ डेवलप हुई, यानी इनर साइड टू द प्राइमरी वॉल। तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ सेल वॉल जो है वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया बहुत अच्छे से, जो कि मेरा ख्याल है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। उसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है और उसको क्या रखता है, रिजिड रखता है। सेकंड वन क्या है, ये बैरियर नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम लोग फ़र्क करेंगे किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जो कि डिफरेंशियली परमिएबल थी या पार्शली परमिएबल थी और कुछ मटेरियल्स को तो पास आउट होने देती थी और कुछ को नहीं होने देती थी, मींस वो बैरियर का काम करती थी। लेकिन सेल वॉल हाउएवर कि उससे रिजिड भी है, थिक भी है, लेकिन इसका मटेरियल या इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि बैरियर का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ये तमाम मटेरियल्स को खुद से पास आउट होने देती है, चाहे वो कोई भी मटेरियल बाहर से अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, ये किसी के लिए रुकावट नहीं है। सभी मटेरियल यहाँ से पास आउट हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अली अब हम डिस्कस करें थर्ड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट प्रोटेक्ट्स दिस सेल फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस। व्हाट इज़ ऑस्मोटिक लाइसिस, पहले ये समझना ज़रूरी है बेटा। ऑस्मोसिस का वर्ड या ऑस्मोटिक वर्ड जब आप पढ़ती हैं उसका मतलब होता है फ्लूइड और वाटर, ठीक है।
ये आपने अच्छे से याद रखना है। एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, टूटना फटना किसी चीज़ का जो है वो लाइसिस में आता है। तो ऑस्मोटिक लाइसिस क्या है कि वाटर या फ्लूइड का इतना भर जाना कि वो चीज़ फट जाए। अब आप देखें गुब्बारे की एग्जांपल ले लें, जिससे हम उसमें हवा भरते हैं, या जब हम छोटे होते थे खेलते थे तो हम उसमें पानी भी भरते थे गुब्बारे में। तो आप उसको जब उसमें एक हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, चाहे वो हवा या पानी है, भरते जाएंगे तो वो उसके चूँकि इलास्टिक होता है बाहर से, तो वो फूलता है, एक लास्ट लिमिट आती है कि फट जाता है। तो इसी तरह से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, वो भी यू नो दैट, जिस तरह से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पीछे पढ़ चुके हैं कि वो भी गुब्बारे की ही स्किन की तरह, लेयर की तरह बहुत इलास्टिक होता है। तो अगर आप उसके अंदर पानी को या फ्लूइड को भरते रहेंगे तो एक लिमिट के बाद वो भी फट जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से, एज आई सेड कि सेल वॉल रिजिड होती है, ये क्या होगी, ये उसको सपोर्ट करेगा और एक हद से ज़्यादा फूलने नहीं देगा सेल को, जिसकी वजह से सेल में ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं हो सकती। जो ऑस्मोटिक लाइसिस है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये हमारा लास्ट फंक्शन था जो हम डिस्कस कर रहे थे सेल वॉल का। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि आप अच्छे से याद कर लेंगी। कुछ बेटा एम्बिग्यूटी हो तो ज़रूर पूछें।